जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु जी के साथ मेरी फर्स्ट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता है। मैं हूँ उमा और दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी की नई संगत हूँ और बस गुरु जी के काफ़ी टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना शेयर करूं, सत्संग शेयर करूं। मुझे नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना, शुक्राना शेयर करना कैसे किया जाता है, तो कोशिश कर रही हूं। तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, कोई भूल हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरु जी कब मिले मुझे नहीं पता है। काफ़ी समय पहले की बात है, काफ़ी पहले गुरुजी मेरे को आगे बढ़ के हाथ थाम रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाई गुरुजी का इशारा क्या है। फेसबुक पे गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई और टेलीपैथी मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा मैसेज था, तो मैंने हटा दिया कि ये टकले से कोई पंजाबी गुरु हैं और हटा दो, क्योंकि पंजाबी गुरु हैं तो घर वाले तो ऐसे भी अलाउ नहीं करेंगे। बस बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो बस ऐसे ही मेरी एक जानने वाली थी, मैंने पूछा कि ये तुम्हारे गुरुजी कुछ चमत्कार करते हैं, परेशानी का समस्या का समाधान करते हैं? तो बोली कि आप देखो एक बार जाके बड़े मंदिर। तो मैंने कहा अच्छा। फिर भी मैं समझ नहीं पाई, फिर भी मैं शांत हो गई पूछ के। फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो स्टेटस लगाती हैं, तो मैंने कहा एक बार कि उनसे फ़ोन पर बात करती हूँ, क्या है गुरुजी, कौन है। तो अब मैं सोच ही रही थी, 2-3 दिन निकल गए, तो उधर से ही फिर एक दिन सुबह 10 बजे, साढ़े 10 बजे फ़ोन आता है। तो मैंने कहा हाँ दी, क्या हुआ? तो कह रही भाभी पता नहीं, मेरी बेटी की बेटी है 2 साल की, गौरा, और उसने आपको ये फ़ोन मिला दिया। मैंने देखा कि आपकी आवाज़ आ रही है कि किससे बात कर रही है, दिखा तो देखा। मैंने कहा हाँ दी, मैं 2-3 दिन से काफ़ी सोच रही हूँ कि दीदी से बात करूँगी, गुरुजी के बारे में पता करूँगी, गुरुजी कौन है, क्या करते हैं। दीदी मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी हैं, गुरुजी को समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो बोली हाँ भाभी, गुरुजी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं और बहुत समस्या सुलझाते हैं, फटाफट सुनते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है दी। तो मैं सोच ही रही थी कि एक टेलीपैथी मैसेज आया और मैं गुरुजी के सामने रोने लगी। उनसे बात हो गई मेरी और फ़ोन कट गया। मैं गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने, पहले सॉरी स्वरूप नहीं जानती थी, मैं फ़ोटो ही बुलाऊंगी, कि मैं गुरुजी का फ़ोटो निकाल के और फेसबुक पर रोने लगी। गुरुपा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं? तो बस गुरुजी को इतना कहना था। देखा मेरी वो समस्या में गुरुपा ने 4-6 घंटे का, 6-7 घंटे का काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। तो मैंने कहा हाँ यार, गुरुजी तो फोटो के सामने बोलने से सुनते हैं, मेरे गुरु तो बहुत ही दमदार हैं इसका मतलब। अब मैंने गुरु दीदी के पास में, फिर से दी के पास में फ़ोन किया। मैंने कहा दी मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैंने सोच लिया कि हाँ मेरी समस्या का समाधान मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं, गुरुजी महाराज, उनकी शरण में चलना चाहिए। तो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे मेरे, अब तो काफ़ी मुझे याद भी नहीं है, कि तू बड़े मंदिर आ, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, और भी काफ़ी मैसेज थे। तो मैंने कहा दीदी मुझे जाना है, कैसे कैसे जाना है? उन्होंने कहा कि भाभी ऐसे मेट्रो पकड़ो, ऐसे जाना है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दूसरे दिन, फिर 2-3 दिन हो गए, थर्सडे का दिन था, तो मैंने कहा दी आज मुझे जाना है बड़े मंदिर। बोली अकेले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, कि चलो मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट सत्संग तो मेरा, उनकी जो छोटी सी बच्ची ने फ़ोन मिला के बात कराई, वो फर्स्ट सत्संग था मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेकंड सत्संग ये हुआ कि वो दी खुद से तैयार हुई मुझे बड़े मंदिर ले जाने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम दोनों मेट्रो स्टेशन से दोनों के दोनों, वो अपने इधर से आई, मैं इधर से, हम दोनों छतरपुर पहुंच गए बड़े मंदिर। बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मंदिर पहुंच गए। मैंने वहां जाके देखा, हमने शू स्टैंड पर शू जमा किए, उसके आगे हम बड़े लाइन लगाई हमने, और वहाँ से फिर हमें जल प्रसाद मिला ग्लास में, हमने जल पिया। फिर आगे लाइन लगाते हुए हम बड़े मंदिर में दाखिल हुए। बड़े मंदिर में दाखिल होने के बाद में संगत जी, गुरुपा जहाँ ध्यान करते हैं वो देखा। सब कुछ बहुत अद्भुत नज़र आ रहा था मुझे। फिर जहाँ पे झूला है वहाँ आए हम, वो सब देखा। समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, सिर्फ गुरुजी को प्रणाम करते हुए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और प्रणाम गुरु जी, यही सब करते हुए
मैं समाधि के पास आ गए, गणेश जी की प्रतिमा देखी, शिवलिंग देखा, वहाँ प्रणाम किया, फिर गुरु पाके समाधि को प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है वहाँ पे हमें बिठाया गया। बिठाने के बाद में बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही स्लो, उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, भीनी भीनी आवाज़ में, मतलब कि गुरबानी चल रही थी, शब्द चल रहे थे। वो समझ तो नहीं आ रहे थे, फर्स्ट टाइम था तो बस ध्यान लगा रही कोशिश कर रही थी मैं। और उसी बीच में हमें वहाँ पे चाय प्रसाद दिया गया। हमने चाय प्रसाद लिया, वहाँ से उठाया, फिर सेवादारों ने इशारा किया और हम लाइन लगा के फिर बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हुए। वहाँ पे हमें कुछ टाइम यानी 5 मिनट के करीब बिठाया, जहाँ पे गुरु जी का इतना बड़ा बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। शंकर भगवान थे, नंदी थे और गुरुपा की गद्दी लगी हुई थी। वहाँ पे मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, इतनी टेंशन हो रही थी, संगत जी क्या बोलूँ, मैं बहुत परेशान थी। और जब मंदिर के अंदर मैं बैठी तो यकीन कीजिए मेरा वो दर्द कहाँ गायब हो गया, कहाँ टेंशन गायब हो गई। मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला, ऐसा लगा मुझे कितना बड़ा मेडिसिन डोज ले लिया है मैंने। उसके बाद में संगत जी वहाँ से हमें उठाया गया और हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में हम लंगर हॉल में पहुँचे। हमें वहाँ पर बिठाया गया। जो हम 4 लेडीज़ थे, 1 प्लेट थी और 4 लेडीज़ थे, 2 सामने आमने सामने थे चारों। वहाँ पे हम एक ही प्लेट में, लग तो रहा था कि कैसे अजनबी लोग हैं, पता नहीं क्या कास्ट है इनका, मेरा मन में विचार भी आ रहा था। लेकिन मैंने जय गुरु जी बोल के लंगर चखा। वहाँ पे लंगर चखने के बाद में गुरुपा को शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये लंगर चखाने के लिए, चाय प्रसाद चखाने के लिए। उसके बाद में हमने जल प्रसाद लिया, बॉटल मिली और वहाँ से हम आ गए। तो जैसे ही मैं घर नहीं पहुँची थी कि मैंने देखा संगत जी रास्ते में ही मेरे आंतों में, पसलियों में नीचे, पेट मतलब कि पेट के ऊपर जो भाग होता है कमर का, उसमें इतना दर्द, इतना पेन, मतलब कि हाथ नहीं लगाया जा रहा था। पूरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, दुख रहा था। खांसी आने लगी, जो मुझे खांसी नहीं थी, और खांसी के साथ ही मेरे वो दुखन होने लगी, बहुत ज़्यादा दुखन थी। तो मैंने परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ? मैंने मतलब कि मैंने लंगर चखा, चाय प्रसाद लिया, क्या हो गया मुझे, मेरा इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं घर आई और मैंने जैसे ही फेसबुक खोला तो टेलीपैथी मैसेज आया संगत जी। उसमें था, गुरुपा का मैसेज था कि तुझे बहुत सारी बीमारियां सी और मैं इलाज करूँगा, मैं ठीक कर दूँगा, तो परेशान ना हो, तेरा पियो तेरे नाल है। मैं डर गई। ये मैसेज पढ़ा संगत जी, मैं डर गई कि सच में पा ने मुझे मेडिसिन दी है क्या? ये तो मेरी कोई प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा जो पा ने काट दी। मतलब आज फर्स्ट टाइम जाने के साथ ही पा ने मेरी ये परेशानी को काट दिया। और मैसेज में भी मेरे गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि तुझे बहुत ज़्यादा बीमारियां सी। आज भी मैसेज आते हैं पाके कि अभी भी तुझे काफ़ी बीमारियां हैं, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तेरे नाल खड़ा हूँ, तेरा पियो तेरे साथ है, तू टेंशन ना ले, टेंशन छोड़ दे, मैं आपे देख लूँगा। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी। इस तरीके से तो मेरे अपने खुद के पापा भी कभी नहीं बोले इस शब्द को, तो कि मैं टेंशन तेरी ख़त्म कर दूँगा, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों परेशान हो रही है। तो मेरे जो गुरुजी महाराज हैं, मेरे पा हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं संगत जी। तो मतलब वहाँ से आने के बाद में संगत जी काफ़ी टेलीपैथी मैसेज आते थे गुरुपा के, बहुत सारे, मुझे तो याद नहीं रहता है, काफ़ी भूल जाती हूँ। तो ये थी मेरी गुरुपा के साथ फर्स्ट जर्नी। तो और कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता है। पा ने आगे बढ़ के मेरा हाथ थामा और पा ने खुद मुझे ये चीज़ दिखाई, जताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे बारे में जान दो। तो संगत जी उसके बाद में पाके मैं काफ़ी सत्संग सुनने लगी, मैसेज पढ़ने लगी। बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे कि
ऐसे गुरुपा के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी कि गुरुपा के बारे में जानूँ, मैं ये भी जानूँ, वो भी जानूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। लेकिन गुरुपा के मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था और फर्स्ट टाइम भी नहीं लाए हम कोई स्वरूप। तो ये थी मेरी फर्स्ट जर्नी। घर में काफ़ी बच्चों को बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है। पाके मैसेज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पाके बहुत सारे मैसेज आते थे संगत जी। तो मेरी फर्स्ट जर्नी यहीं पे मैं विराम देती हूँ। तो कोई भी गलती हुई हो संगत जी माफ़ करना, कोई भी गलती हो तो मुझे गुरु जी पा, मेरे गुरु जी महाराज सदगुरु महाराज मुझे क्षमा करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी को दिए थे, दो संगतों को भेजा था, लेकिन उन्होंने 2 शुक्राना शेयर तो किया लेकिन फिर नहीं किया। मैंने काफ़ी उनसे कहा, वो अपना सामान बेच रहे थे मुझे कि ये लॉकेट ले लो, वो लॉकेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी महाराज का कोई भी स्वरूप नहीं खरीदना चाहिए, लॉकेट नहीं खरीदना चाहिए। जो तुम्हें मिलता है आशीर्वाद में गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती हैं वो। मैंने तो यही सुना, इसलिए मैंने ख़रीदा नहीं। तो उन्होंने मेरा शुक्राना शेयर नहीं किया। संगत जी से मुझे इस बात का शिकायत है, ऐसा नहीं करना चाहिए गुरुपा के नाम पे। गुरुपा को बदनाम नहीं करना चाहिए। गुरुपा तो कहते ही नहीं है कि तुम ऐसा करो, ये तो एक बिजनेस जैसा हो गया। तो मेरे गुरुपा क्षमा करें, मैं अगर ज़्यादा बोल रही हूँ गुरु महाराज। मैं जैसे पा के बारे में सुनती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने शुक्राना शेयर नहीं किया। फिर मैंने पा से बात की और मैंने 2 पर्ची बना के डाली, पा से परमिशन ली। तो पा ने बोला हाँ तुम अपना यूट्यूब पे अपना जो चैनल बनाओ। तो पा की इजाज़त से ही संगत जी मैंने ये चैनल बनाया है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे तो पा ने सपोर्ट कर दिया है, मेरे को अलाउ किया है, और इसलिए मैंने चैनल बनाया है ताकि मैं अच्छे से सत्संग अपना शुक्राना शेयर कर सकूं। पा की इजाज़त है। पा के काफ़ी मैसेज आते हैं कि शुक्राना शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे, तेरे कष्ट काटूंगा, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मेरे शुक्राना शेयर नहीं किए, इसीलिए पा की इजाज़त ली और मैंने ये चैनल बना डाला। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं यहीं पर विराम देती हूँ अपनी वाणी को। और संगत जी, मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट कीजिए। और इस चैनल पर मैं कोई भी संगत का मैसेज आएगा तो मैं प्लीज़ गुरुपा का आशीर्वाद लेके उसको मैं आगे शेयर ज़रूर करूँगी। सत्संग शुक्राना शेयर मैं खुद करूँगी। तो प्लीज़ गुरुपा का परिवार का हिस्सा बनिए आप भी। अपना सत्संग शुक्राना सत्संग मेरे को शेयर कीजिए, और उसको आप वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, या लिख कर भेज सकते हैं। साफ साफ लिखना ताकि मैं पढ़ सकूं और उसे मैं आगे ज़रूर बढ़ाऊंगी। तो थैंक यू सो मच सत्संग सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, इसलिए बहुत लंबा हो गया है, तो सॉरी, माफ़ करना। और आपका देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।